पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। तो इसका सही आंसर होगा अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा अवक्षेपण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इसका सही आंसर होगा उदासीनीकरण और विस्थापन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा उदासीनीकरण। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर होगा अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, द्विअवघटन अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच, 14 से कम। तो इसका सही आंसर होगा 7 से कम। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन, H+ आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। तो इसका सही आंसर होगा OH- आयन। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य। तो इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर होगा अमोनिया। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, क्या कहा जाता है? अम्ल, लवण, भस्म, क्षारक। तो इसका सही आंसर होगा अम्ल। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण, क्षरण। तो इसका सही आंसर होगा क्षार। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH = 7, pH = 14, pH = 0, pH = 3। तो इसका सही आंसर होगा pH = 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी और पेटूनिया फूल। तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो इसका सही आंसर होगा विरंजक चूर्ण। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, अन्य। तो इसका सही आंसर प्राकृतिक। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटीसिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर होगा एंटीएसिडिक। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा अवक्षेपण।
प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। इसका सही आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? काली, श्वेत, पीली, भूरा। काली। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, उभयगामी। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है 11, 12, 13, 14। 14। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है 7, 2, 9, 11। 7। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। इमली में कौन सा अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टारिक अम्ल। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश रासायनिक। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, समान क्रियाशील है, अन्य। तो इसका सही आंसर अधिक क्रियाशील है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों है, अन्य। सही आंसर रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, हरा चमकदार। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत चमकदार। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। सही आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। वह सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चमगादड़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिपस। और एक जंतु होता है, उसका नाम होता है इकिडिना। तो ये प्लेटिपस और इकिडिना दोनों अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन की। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी है? तो इसका सही आंसर होगा चमगादड़। अगला प्रश्न है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कंटक चूहा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्तनधारी। अगला प्रश्न है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
टेपिटम लूसिडम के कारण। नेक्स्ट सवाल है, मानव का जैविक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। इसको वैज्ञानिक नाम भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा F.G. वेंटिंग ने। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेपिटम लूसिडम के कारण। अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा, हाइड्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंटिकल्स। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर का। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, तो इसका सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा स्तनी वर्ग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल में। सबसे विषैली मछली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण मछली। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य से। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा शारीरिकी। खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर होगा कवक से। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन, यानी पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल रोग को। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। निम्न में से कौन एक मीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिश।